जो परमात्मा है वो समस्त विश्व ब्रह्मांडों का राजा है जी। क्योंकि वेदों ने उसकी स्तुति की है जी। लेकिन उसकी पहचान न होने के कारण संसार में जो अवतारी पुरुष हैं जी। राम कृष्ण हनुमान जी। इनको जो त्रिदेवा हैं जी। ना ज्ञान होने के कारण इन पर घटा दिया जाता है जो उचित नहीं है। जी। क्योंकि सारे संसार के लोग जानते हैं परमात्मा जो है वो सबसे परे है जी। संसार से देवी देवताओं से वो एक आदित्य ब्रह्म है। इसीलिए तो वेदों में कहा गया एको ब्रह्म द्वितीय नाश जी। एक ब्रह्म के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं जी। तो फिर ये सब कैसे परमात्मा होगी? यहाँ विचार करने की जरूरत है। इसीलिए पुराणों में एक श्लोक आता है परमात्मा की बारे में कि चिदानंदम किशोर यंगम परम धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्कार सनातनम। सनातन उसे कहते हैं जो सत है, चेतन और अविनाशी है। वही एक प्रधान पुरुष है। उसी को वेद शास्त्रों में उत्तम पुरुष कहा गया है, उसे पुरुषोत्तम कहा गया है। लेकिन न जान पाने के कारण यहाँ संसार में घटा देते हैं जो पूर्णतः उचित नहीं है। इसीलिए अगर हम अपने आत्मा के प्रीतम को नहीं जानेंगे तब तक हम भवसागर पार नहीं हो सकते। क्यों? उसका कारण है जब परमात्मा एक है तो उसे पाने का मार्ग भी एक होना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी जब गीता में अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन ने पूछा क्या परमात्मा मिल सकता है? उन्होंने कहा हाँ। तो कहा क्या कर्मकांड से? कहा नहीं। कहा ज्ञान से? कहा पहचान होगी। तो कहा विज्ञान से? तो कहा परः पुरुष भक्त्या अनन्या लाभंतु। वो परमात्मा अनंत प्रेम से स्मरण करने पर विरह में तड़पने के पश्चात तो मिल सकता। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर हम उसे जाने नहीं तो हम उससे कैसे प्रेम करें? इसीलिए उसे जानने के लिए उन परमहंसों के पास जाना पड़ेगा जो सत असत का ब्यौरा करते हों, इस ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को बताएं। अब हम उसके बारे में आपको कैसा होगा वो परमहंस? जैसे एक गूलर की पेड़ है, गूलर के पेड़ में असंख्य फल लगे हैं। एक गूलर तोड़ कर देखिए उसमें कितने मायावी जीव बंद हैं। उसमें बंद रहने वाले ये मायावी जीव क्या अन्य गूलर के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। तो जब वो ये नहीं जानते तो ये भी नहीं जानते हम लगे कहाँ हैं, लटके कहाँ हैं। तो लगाने वाले के बारे में भी ना जानते होंगे। ये सब अज्ञानियों की देन है। ये जब अपने बारे में नहीं जानते तो परमात्मा के बारे में क्या बताएंगे? यही कारण है। इसीलिए उनको ढूंढिए जो इस भवसागर से पार हो गए हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन ये त्रिगुण वेद विषय, ये वेदशास्त्र तो त्रिगुण की सत रत्तम की तो व्याख्या करते हैं लेकिन उस परमानंद का व्याख्या नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा उस जगनु परपंच पर बोधया, ये उनके पास जाइए जो सहज इस भवसागर को पार कर लिया है, उनके पास जाइए। जिसी को दूसरी भाषा में कहा जाता है खेल खिलौना और खिलाड़ी। जो इसका रहस्य जानता है वो उस परमात्मा के बारे में अवश्य बोध कराएगा। और अगर नहीं जानता है तो अपने को भी न पहचान पाएगा। और वेदों का कथन है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये तन छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, और ये सारा ब्रह्मांड लय होगा तो कहाँ समाहित हो जाएगा, और सच्चिदानंद पारब्रह्म कहाँ है, उसे जाने बगैर आवागमन का चक्कर नहीं छूट सकते।